इंडियन लीगल हिस्ट्री में 3 हिस्टोरिक केसेस में से हमने 2 केसेस ऑलरेडी डिस्कस किया है, ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार और द पटना केस इन अ प्रीवियस वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम कॉसीजिरा केस। हे एवरीवन, यू आर वाचिंग करंट ईवा वेब। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम द कंट्रोवर्शियल कॉसीजिरा केस। हियर्स अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस। फॉर डेली अपडेट्स यू कैन फॉलो अस इन आवर इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ, चार्टर ऑफ 1774 जिसने क्रिएट किया था कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट, कॉसीजिरा केस ने इसी चार्टर के डिफेक्ट्स को सामने लाया था। इस चार्टर ने 2 चीजें क्लियर की ही नहीं थी। पहली, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन और दूसरा, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की पोजीशन। तो इसी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए अपने ऑर्डर्स शेरिफ के लिए टू यूज फोर्स इस्तेमाल करने के लिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फुलफिल कर सकें, उसी वक्त सुप्रीम काउंसिल ने भी ऑर्डर किए अपने ट्रूप्स को ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फुलफिल ना होने दें, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये भी क्लेम किया था कि उनका जुरिसडिक्शन पूरे नेटिव पॉपुलेशन में है, जबकि यही बात सुप्रीम काउंसिल ने अपोज की थी। इन्हीं कुछ खास बातों की वजह से द कंट्रोवर्शियल कॉसीजिरा केस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियन लीगल हिस्ट्री। कमिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, राजा सुंदर नारायण, जो कि एक जमींदार थे, वॉज अंडर अ हेवी डेट टू काशीनाथ बाबू। काशीनाथ बाबू ने कई बार इस पैसे को रिकवर करने के लिए ट्राई किया फ्रॉम द राजा, पर हिज एफर्ट्स वर इन वेन। इसी वजह से उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया राजा के खिलाफ इन द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा ऑन अगस्त 13, 1779। इसके चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया एक रिट ऑफ केपियास ताकि वो राजा का अरेस्ट ले सकें। अब इसके फौरन बाद ही सुप्रीम काउंसिल ने रिलीज किया एक एडवाइजरी जिसमें सारे लैंड होल्डर्स, जमींदारों को ये कहा कि उनको खास अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है टू सुप्रीम कोर्ट्स प्रोसेस अनटिल एंड अनलेस कोई ज़मींदार वो सर्विंग अंडर द कंपनी या उन्होंने खुद से अपने कंसेंट से सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक्सेप्ट किया था। अब ये बात जब सारे ज़मींदारों के साथ साथ राजा को भी पता चली, तो जब सुप्रीम कोर्ट के शेरिफ आए थे राजा का अरेस्ट करने के लिए, पीपल ड्रोव हिम अवे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और रिट इशू किया ऑन 12 नवंबर 1779, जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ राजा ताकि वो राजा को कंपेल कर सकें टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बीच ही राजा को अरेस्ट कर लिया गया बाय द इंग्लिशमैन और ये कहा गया कि उन्होंने आउटरीच किया था द प्लेस ऑफ रिलीजियस सैंक्टिटी एंड एंटर्ड इनटू द जनाना। इसी दौरान गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ने डायरेक्ट किया कर्नल एमिटी, जो कि कमांडर थे आर्म फोर्सेस के, टू डिटैच सफिशिएंट फोर्स ताकि वो शेरिफ को अरेस्ट कर सकें विथ हिज मेन और रिलीज कर सके राजा को। अब 3 दिसंबर 1779 को शेरिफ एंड हिज मेन उन्हें अरेस्ट किया गया एंड वाज केप्ट इन कन्फाइनमेंट फॉर 3 डेज। बाद में उन्हें कैलकाटा भेजा गया एज प्रिजनर्स। उसके फौरन बाद ही काउंसिल ने डायरेक्ट किया कर्नल को टू रिलीज शेरिफ एंड हिज मेन। कंसिक्वेंटली काशीनाथ बाबू ने एक एक्शन लाया अगेंस्ट गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के लिए इंडिविजुअली उनके खिलाफ। गवर्नर जनरल और काउंसिलर्स ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वो कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो एक्ट परफॉर्म किया था वाज ड्यूरिंग देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। उनकी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त उन्होंने ये एक्ट परफॉर्म किया था। काउंसिल ने ऑफिशियली ये भी डिक्लेयर किया कि जितने भी लोग बंगाल में रह रहे हैं आउट ऑफ कैलकाटा, उन्हें सबमिट नहीं करना है अपने आप को टू द कोर्ट, और ये भी अश्योर किया कि काउंसिल प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट ऑफ द नेटिव्स, अगर उस दौरान उन्हें आर्म फोर्सेस भी क्यों ना यूज करना पड़ जाए। अब आर्मी ऑफिशियल्स ने भी डिक्लेयर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स कोई भी रिट इशू ना करें काउंसिल मेंबर्स के खिलाफ। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस फेल्ट इंसल्टेड एज देयर अथॉरिटी वाज अंडरमाइंड। इसके चलते ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काउंसिल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, तो उन्होंने एक्शन लिया अगेंस्ट नॉर्थ नेलर, जो कि कंपनी के अटॉर्नी जनरल थे।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को नॉर्थ नेलर की पनिशमेंट को एग्जेम्पलरी रखना था गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए, तो उन्हें सेंटेंस किया गया टू प्रिजन विथ नो बेल एप्लीकेशन प्रोविजन। लेकिन काउंसिल मेंबर्स को अब भी अंडरगो करना था सिविल एक्शन। इस बीच सुप्रीम कोर्ट काउंसिलर्स को अलाउ नहीं कर रहे थे टू विड्रॉ देयर अपीयरेंसेस, पर फोर्स भी नहीं कर पा रहे थे टू कंपेल देयर अपीयरेंस। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही चला गया बिटवीन काउंसिल और कोर्ट, क्योंकि दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं था। अब 12 मार्च 1780 को, जो कि प्लेंटिफ थे काशीनाथ बाबू, उन्होंने अपना सूट विड्रॉ कर लिया अगेंस्ट गवर्नर जनरल और काउंसिल और राजा ऑफ कॉसीचुरा। कमिंग टू द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द केस, कॉसीचुरा केस को दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वजह से कंसिडरेशन में लिया जाता है। पहला क्वेश्चन, क्या जमींदार सब्जेक्ट थे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में? टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल कमिटेड थी टू प्रोटेक्ट द राजा ऑफ कॉसीचुरा, और इसी वजह से काउंसिलर्स ने विड्रॉवल नहीं लिया देयर प्रोटेक्शन विदाउट डैमेजिंग देयर पावर एंड प्रेस्टीज। सेकेंडली, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द कंपीटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दिस केस। इन रिगार्ड्स टू सेकेंड क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो एक कंपीटेंट अथॉरिटी थे टू डिटरमिन द लीगल स्टेटस ऑफ जमींदार्स, और काउंसिल के पास कोई भी ऐसा पावर नहीं था। इन्हीं दो क्वेश्चंस के चलते ही मार्च 1779 में एक पिटीशन, जिसे साइन किया गया बाय ऑल द प्रोमिनेंट ब्रिटिश इनहैबिटेंट्स ऑफ बंगाल, कंपनी के सर्वेंट्स और जमींदार, जिसे भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और एज अ रिजल्ट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट की गई। इस कमेटी ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और इसी वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पास किया गया बाय द पार्लियामेंट। So that's the end of our video. If you liked our video, hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos.